अरिदमन, ये बताइए कि सनातन धर्म एग्जैक्टली क्या है? जब हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, जैसे आपने बताया कि हम एक स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते कि वो कब फॉर्म हुआ, बट क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जा सकते हैं जहाँ पे मोहनजोदारो था, हाँ। हड़प्पा था, तो वो टाइम पे क्या सनातन धर्म था? तुम कहते गंगे च यमुने सरस्वती गोदावरी, तो सरस्वती का नाम लेते, तो जो हिस्टोरियंस थे वामपंथी वो कहते थे दिस इज अ फिक्शन, सरस्वती नाम की कोई रिवर नहीं थी क्योंकि हमें तो दिखती नहीं। लेकिन जब बाद में इसकी पड़ताल करी गई तो आज हर कोई मानता है कि सरस्वती रिवर थी। आपको क्यों लगता है कि जो हमारा हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है एंड इतना बोला क्यों जाता है इसके बारे में? और उसका कारण हमारे एंसेस्टर्स हैं जो लड़े हैं, जिन्होंने, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे सिख हो, वो लड़े हैं अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। तो सनातन धर्म इसीलिए एक यूनिक पाथ है। लोग रैलीज निकाल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, जबकि सबका आंसर्स है, भगवत गीता में है, हमारे वेदास में है, एंड मुझे लगता है कि लोगों ने पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी हिंदू से नॉर्मल जाके पूछूंगा जो गीता में कितने श्लोक हैं, चाहे वो कितना ही कट्टर हिंदू, उसको नहीं पता होगा, लेकिन उसको मीम्स बनाना आता है, दूसरे धर्म को मॉक करना आता है, तो ये बेकार की चीज़ है। ऐसा माना जाता है जो कलयुग है वो एक आखिरी स्टेज है, इसके बाद कोई और कुछ है नहीं, तो उसके बाद होगा क्या? आज का एपिसोड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के बारे में एंड सनातन धर्म कैसे स्टार्ट हुआ था। एंड इस एपिसोड में गाइड करने के लिए हमारे साथ है अरिदमन। वेलकम टू द मानव शो सर। नमस्ते मानव जी। नमस्ते। सो अरिदमन, ये बताइए कि सनातन धर्म एग्जैक्टली क्या है? सनातन धर्म जब हम बात करते हैं तो ऐसा अधिकतर होता है कि हम अलग अलग धर्मों के बीच में एक सनातन धर्म को लेते हैं और उसको उसकी एक गिनती करते हैं कि सनातन धर्म है, हम लोग इन इन चीज़ों की पूजा करते हैं, इन इन ग्रंथों को पढ़ते हैं। लेकिन सनातन धर्म अगर हम इस शब्द को देखें तो इसका अर्थ होता है इटर्नल। चिर नूतन चिर पुरातन, जो नए से नया हो और पुराने से पुराना हो, अर्थात जिसके अंदर बदलाव भी आता हो, जो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ना चलता हो। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग सेक्ट्स होते हैं जो एक बुक को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, एक ही उनका कोई फाउंडर होता है उसको मानते हैं। परंतु जब हम सनातन धर्म को देखते हैं तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसका प्रारंभ कब हुआ, क्योंकि ये एक जीवन की शैली है, ये जीवन का एक ढंग है। इसलिए सनातन धर्म वो धर्म है जो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है, जो ह्यूमन लाइफ को एक्सप्लोर करता है। हम ये देखते हैं कि जब भी आप किसी भी पाथ में जाते हैं, किसी भी संप्रदाय में जाते हैं, तो वहाँ एक निर्धारित वस्तुएं होती हैं कि ये हमारी पुस्तक है, ये हमारे ईश्वर हैं, ये हमारे फाउंडर है जिन्होंने इस धर्म को या इस संप्रदाय को बनाया। लेकिन जब आप सनातन धर्म में देखते हैं तो न तो आप कोई एक पुस्तक कह सकते हैं, ना ही आप एक फाउंडर कह सकते हैं, और ना ही आप कोई एक देवता कह सकते हैं कि सिर्फ इनके ऊपर ही हमारा धर्म निर्धारित है। लेकिन एक बात जो आप कह सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर खोज के लिए अवश्य कहा गया है, अन्वेषण के लिए कहा गया है, मुक्ति के लिए कहा गया है कि आपको ढूंढना है, आपको जानना है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन है क्या। तो ये सनातन धर्म को अलग बनाता है और सेक्ट से और संप्रदायों से, और इसको नए से नया और पुराने से पुराना बनाता है। चाहे आप इतिहासकारों से पूछें तो वो आज से कुछ साल पहले कुछ अवधि बताते थे, कितनी BCE पहले इसकी शुरुआत होने लगी, और फिर जब और स्टडीज़ बढ़ी, रिसर्च बढ़ी, तो उन्होंने इसको और पीछे लेकर के गए कि इतने हजार वर्ष पहले मानते थे। लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई डेफिनेट, कोई निर्धारित समय आपको नहीं बता सकते कि इस ही दिन से शुरू हुआ या इस ईयर से शुरू हुआ। इसलिए हम कहते हैं जो इटर्नल हो, जो कर्तव्य हो, धर्म हो जो इटर्नल, जो स्वभाव हो आत्मा का, और जो नए से नया हो। इसलिए हम देखते हैं कुंभ मेला होता है, हम देखते हैं शास्त्रार्थ सभाएं होती है, उसमें नए नए रेजोल्यूशन आते हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है कि इस प्रकार से इन चीज़ों को देखा जाए। और आप देखते हैं कि सनातन धर्म में अनेकों गुरु हैं, कोई ध्यान
मार्ग बता रहा है, कोई भक्ति बता रहा है, कोई तंत्र के माध्यम से बता रहा है। तो अलग अलग मार्गों से हर कोई अपने गोल तक जा रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं चिर नूतन चिर पुरातन, पुराने से पुराना और नया से नया, क्योंकि यहाँ पर रोका नहीं गया है, पॉसिबिलिटीज बहुत है। ओके तो इसमें से मुझे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला तो मुझे जानना है, जैसे आपने कहा कि किसी एक भगवान से ये कनेक्टेड नहीं है, बट अगर हम जानना चाहे या मुझे ये पूछना है कि जो हमारे 3 भगवान हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड शिव जी, क्या सनातन धर्म को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं इन एनी वे? देखिए, सनातन धर्म के जब हम मूल ग्रंथ पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उपनिषद पढ़ते हैं, तो वेद जो है, वेद के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के मंत्र मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स मिलेंगे। जब आप वेद का एक सूक्त उठाते हैं तो कोई सूक्त है जो संन्यास के बारे में बता रहा है, कोई सूक्त है जो इंद्र के बारे में बता रहा है, कोई सूक्त है जो नारायण के बारे में बता रहा है, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में भी है। एक सूक्त है जो सर्प विष मुक्ति के बारे में बता रहे हैं कि सांप ने काट लिया तो कैसे बचा जाएगा। तो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में एक एक वेद का सूक्त बता रहा है, एक एक मंत्र आपको बता रहा है। और उसी के अंदर वेद ये भी बता रहा है कि परम लक्ष्य क्या है, सुप्रीम गोल क्या है, क्योंकि कारण कोई ना कोई तो है। मनुष्य आया है तो क्या ढूंढ रहा है, वो सुख ढूंढ रहा है। तो वेद आपको भौतिक चीजें भी बताता है कि आपको धन कैसे कमाना है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, कहाँ जाना है, वो सब चीजें वेद में आपको मिलेगी। और साथ में ही वेद आपको बता रहा है कि सुख जो है, जिस सुख को हम आज ढूंढ रहे हैं, कि आज अगर मैं कोई कपड़ा पहनता हूँ, मैं गाड़ी से कहीं जाता हूँ, मैं प्लेन करता हूँ, तो मैं सुख के लिए करता हूँ कि मेरी जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो सुगम हो। इसी प्रकार हम इस दुनिया के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं। हर चीज के पीछे एक हमारा रीजन है, और वो रीजन है कि हमें सुख मिलना चाहिए। लेकिन एक परम सुख है जिसको लोग भूल चुके हैं, तो वेद वो भी बता रहा है कि वो क्या है। तो तब वेद कहता है एको ब्रह्म, वो एक है। कैसा है? अवर्णनीय है, बताया नहीं जा सकता। फिर कह रहे हैं निराकार है, निर्गुण है, जाने हुए से भी परे है, न जाने हुए से भी परे है। लेकिन उसको जानेंगे कैसे? अगर मैंने आपको कह दिया कि भाई ऐसा है, निर्गुण है, निराकार है, उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, नेति नेति कुछ बता नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो आप जानेंगे कैसे? तो फिर एक और बात वेद ने कही कि वो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन वही निर्गुण निराकार जो है, फॉर्मलेस रियलिटी जो है, वही साकार सगुण भी हो जाता है ना। मैं साकार हूं, तो मेरे से जो आगे संतति आएगी, मेरे फैमिली के जो मेंबर्स होंगे, मेरे जो बच्चे होंगे, वो साकार होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि निराकार मैं साकार हूं और मेरे बालक निराकार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म निराकार है। अब जब उसे साकार सृष्टि करनी है, वर्ल्ड को करना है जो एक फॉर्म वाला वर्ल्ड है ना, द वर्ल्ड इज विद अ फॉर्म, तो उसको खुद फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो वही एक रियलिटी, वही एक सत्य, वही एक ब्रह्म जिसको हमने निराकार कहा, निर्गुण कहा, वही ब्रह्म शिव बनते हैं। वही ब्रह्म ब्रह्मा बनते हैं। ये ब्रह्म ब्रह्मा से अलग है। वही ब्रह्म विष्णु बनते हैं। फिर उनकी नाभि कमल से कमल खिलता है, उस पर ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा ध्यान करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। ये साइंस में भी है, और ये नॉर्मल जो सनातन धर्म का एक सिद्धांत है उसके अंदर भी। एक रचना करने वाला है, एक पालन करने वाला है, एक संहार करने वाला है, और इन्हीं की शक्तियां हैं। लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, दुर्गा हैं, तो ये ही रक्षण करती हैं, धन देती है, ज्ञान देती हैं। इनके संयोग के बिना ये तीनों देवता नहीं कार्य कर सकते। तो उस निराकार तक जाने के लिए हमें इन साकार स्वरूपों का आश्रय लेना पड़ता है। इस फॉर्म के साथ में फॉर्मलेस की ओर जाता हूँ। मैं जब तक इसे नहीं समझूंगा तब तक मैं उसके परे नहीं समझ सकता हूँ। इसीलिए आप जो भी एक मैं कहूँगा एक हायर लेवल के अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि बड़े से बड़े साधक अपने जो इष्ट हैं उनसे कहते हैं मुझे सायुज्य मुक्ति दे दो। आई वॉन्ट टू मर्ज इन यू, मैं आप में समा जाना चाहता हूँ। इसलिए जब भी कोई सन्यासी साधु जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो उनके लिए हम कहते हैं ब्रह्मलीन। मतलब वो ब्रह्म में उस फॉर्मलेस रियलिटी में लीन हो गए। नाउ ही इज वन विद दैट। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसी निराकार तत्व के एक्सपेंशन है। वही निराकार तत्व आउट ऑफ कंपैशन एक रूप ले लेता है जो हम अपनी ही तरह उस ईश्वर से डील कर सके। वो दया भी करता है,
वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो Right. खाता भी है, तो हम Right. रिलेट कर सके और हमारे इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं। आप तो महाराष्ट्र से हैं, तो आप गणेश उत्सव होता है, लोगों के Right. इमोशन जुड़ जाते हैं ना, Right. कि 10 दिन बाद जब जा रहे हैं तो लोग रोते हैं। अगर मैं कहूँ कि अरे भगवान निराकार है और बस उसको कोई मतलब नहीं है, तो नहीं होगा। एक व्यक्ति कभी उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो वही भगवान जो निराकार है वही रूप ले लेता है, Right. और वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही देवी हैं, वही जितने भी रूप हम देखते हैं वही हैं, और वही फिर लीलाएं करते हैं, अलग अलग रूप से आते हैं। जैसे आपने बोला कि ये साइंस है, और मैंने कहीं पे पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन दिस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये क्या है? दीज आर एनर्जीज, और ये हाँ जी। एनर्जीज क्या है? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव कह सकते हैं। एंड मैंने कह पढ़ा सकते भी था, ये फॉरेन केस स्टडी में एक हाँ चीज जी। बोली गई थी कि उन्होंने कैसे रिलेट किया था हाँ यहाँ जी। पे। तो जब हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, जैसे आपने बताया कि हम एक स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते कि वो कब फॉर्म हुआ, बट क्या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे हाँ जी। मोहनजोदारो था, हाँ। हड़प्पा था, तो वो टाइम पे क्या सनातन धर्म था? हाँ जी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिबेटेबल है, मतलब Right. इस पे आपके दो लोग खड़े हो जाएंगे और बहुत बढ़िया इस पे डिबेट हो सकती है। हाँ। मेरी भी हुई है, और ये टॉपिक ऐसा है, एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फनी भी है। हाँ। इसके बारे में करते हैं बात, और वो ये है कि इंडस वैली की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम कहते हैं इंडस वैली, क्योंकि हम कहते हैं इंडस रिवर के पास है तो सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो सेम सिविलाइजेशन आपको यूपी की सनौली में भी मिल रही है, आपको हरियाणा में मिल रही है। अभी रिसेंटली कल परसों में एक न्यूज़ देख रहा था, शायद केरला में कोई पूरा सिविलाइजेशन उन्होंने डिस्कवर करा है, एक बहुत अवशेष मिले जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन से, मतलब इंडस वैली से वो लोग जोड़ रहे हैं कि हाँ यही सिविलाइजेशन है। तो वो ऑल ओवर इंडिया आपको मिल रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आज से कुछ साल पहले जो हिस्टोरियंस थे, जो वामपंथी हिस्टोरियंस थे, वो ये कहते थे कि सरस्वती रिवर जो है ना, हम आज भी जब पूजा करते हैं तो हम जब एक कलश लेते हैं तो कलश में हम इन्वोक करते हैं रिवर्स को, तो हम कहते हैं गंगे च यमुने सरस्वती गोदावरी, तो सरस्वती का नाम लेते हैं। तो जो हिस्टोरियंस थे वामपंथी वो कहते थे दिस इज अ फिक्शन, सरस्वती नाम की कोई रिवर नहीं थी, क्योंकि हमें तो दिखती नहीं। लेकिन जब बाद में इसकी पड़ताल करी गई तो आज हर कोई मानता है कि सरस्वती रिवर थी, उसके अवशेष हैं, उसका वो पूरा पाथ आज भी है जहाँ से वो बहा करती थी। तो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो ये सिविलाइजेशन सरस्वती के पास थी। इंडस में तो बहुत कम चीजें मिली, तो ये सरस्वती सिविलाइजेशन है। पहली बात। दूसरी बात, एक जो आक्षेप उठता है वो ये है कि इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो स्क्रिप्ट है, वो हम डेसिफर नहीं कर पाए। हम नहीं जान सकते कि क्या लिखा है, ये क्या कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि स्क्रिप्ट कभी हम नहीं जान पाए। तो सबसे बड़ी अड़चन तो यही आ जाती है कि हम कैसे कह दें कि ये हिंदू थे या कोई और थे या वैदिक थे या कौन थे। लेकिन हमें प्रैक्टिसेस तो मिली हैं, ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज तक कंटिन्यू हो रहे हैं। उदाहरण के लिए शिवलिंग मिले हैं, बहुत शिवलिंग मिले हैं, और बिल्कुल योनिपीठ के साथ मिले हैं, जो प्रॉपर एक शिवलिंग होता है। हमें मदर गॉडेस जिन्हें कहते हैं, देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। अच्छा, उन्हें क्यों देवी कह रहे हैं? क्योंकि वो लगभग हर घर में मिली है। जैसे एक रीजन के कॉमन डेटी होते हैं, आप मथुरा जाएंगे तो आपको हर घर में ठाकुर जी की, कृष्ण की फोटो मिलेगी या मूर्ति मिलेगी, हर घर में मिल जाएगी। ऐसा महाराष्ट्र जाओगे तो आपको स्वामी समर्थ मिल जाएंगे हर घर में, है ना, दत्तात्रेय भगवान मिल जाएंगे, गणपति मिल जाएंगे, वो कॉमन डेटी होंगे वहां उस रीजन के, वो मिलेंगे ही आपको घर में। इस प्रकार से वो जो मदर गॉडेस है, वो जो शिवलिंग है, वो बहुत मिले हैं। इवन मदर गॉडेस की तो कहते हैं इतनी मिले, काउंट भी नहीं करा कितने हैं, बहुत मिले हैं। उसके बाद वो लोग पीपल की पूजा करते थे, ठीक है, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। उनकी सील्स में बैल दिखते हैं। उनके यहाँ पे आपको हर एक, उसके अंदर एक पॉन्ड मिलेगा, आपको फायर सेक्रीफाइस के स्थान मिलेंगे, आपको पशुपति सील मिलेगी, और सबसे बड़ी बात आपको स्वास्तिक मिलेंगे, भर भर के स्वास्तिक की सील्स मिलेगी आपको। तो जब ये बात वामपंथी जो हिस्टोरियंस हैं, जब उनसे पूछी जाती है, कहते हैं ये शिवलिंग जैसा तो है, पर कह नहीं सकते शिवलिंग है या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे लिखा नहीं है। अच्छा, अब ये ऐसी ही बात है जैसे एक मंदिर हो, उसके अंदर एक शिवलिंग हो, अब मंदिर से 400 मीटर दूर एक और शिवलिंग रखा हो खुले में, तो कोई बुद्धिमान आए और वो कहे कि देखो अंदर तो शिवलिंग ही है,
लेकिन बाहर शिवलिंग है या नहीं है कह नहीं सकते, क्योंकि इस पे तो लिखा ही नहीं है। राइट। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि शिवलिंग है भैया, और वो उसको आज भी आप नेशनल म्यूजियम जाएंगे तो स्पेशली लिखा है रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स। ओके। रिलीजियस उसको माना गया है, लुक्स लाइक अ शिवलिंग। और yes. क्या हो सकता है? आपको स्वास्तिक मिल रहा है। आज भी हम घर बनाते हैं तो हर हिंदू घर में आपको स्वास्तिक दिखेगा, हर गाड़ी के ऊपर स्वास्तिक दिखेगा, और वो थोक में मिला उधर भर भर के। आप पीपल की पूजा आज कहीं मंदिर चले जाइए, पीपल का वृक्ष मिलेगा, लोग धागे बांध रहे होंगे, परिक्रमा लगा रहे होंगे। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं पीपल का वृक्ष हूँ, गीता के अंदर। तो ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस, इवन जो कपड़े हैं, जो मैंने कपड़े पहने, आप प्रीस्ट किंग की मूर्ति देखेंगे तो सेम उसने उत्तरीय सेम ऐसे पहना है, ऐसे ही इसी शोल्डर से जा रहा है। सो वो सिविलाइजेशन के कपड़े, उनकी पूजा पद्धतियाँ, उनके रहन सहन, यहाँ तक राजस्थान में जिस प्रकार से वहाँ की इंडस वैली की महिलाएं चूड़ियाँ पहनती थी वो आज भी पहनी जाती है। नेशनल म्यूजियम में पूरा उसका डिपिक्शन है। तो आप आज फिर ये कह देते पता नहीं कौन थे, आप ही थे, कोई और नहीं थे। अब क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज को नहीं खोल पाए तो आप ये कह नहीं सकते कि भैया वो हिंदू थे या कौन थे। अब इस पे प्रश्न उठता है कि वो वैदिक लोग थे क्या? तो जो वामपंथी हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि वेद तो इतने बाद लिखे गए, लेकिन हमारा जो मान्यता है वो हम वेद को श्रुति कहते हैं, जो सुन करके सीखी जाए। वेद कभी लिखे नहीं गए, लिखे तो बहुत बाद में गए। वेदास वर ऑलवेज इन ओरल ट्रेडिशन। आज भी अगर मैं वेद अपने गुरुजी से पढ़ता हूँ, उनको बुक की जरूरत नहीं है, उनको पहले मंत्र से लेके हजारों मंत्र आखिरी तक गले पे बैठे हुए हैं, उनको पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही उन लोगों को दे नेवर नीडेड दोज बुक्स, लिखा नहीं उन्होंने, सिर्फ स्टूडेंट गुरु से शिष्य वो पास ऑन होता रहा। कई बार जाके वो लिखा गया। तो जो वेस्ट के हिस्टोरियंस है, जो वामपंथी भी है, वो ये कहते हैं कि जिस डेट को ये लिखे गए, डेट तो उन्हें भी नहीं पता, हम तब से मानेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं हमारा ओरल ट्रेडिशन है, और हम जो प्रैक्टिसेस वेदों में कर रहे हैं वो प्रैक्टिसेस हमें वहां भी देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, और ऐसे बहुत से लोगों का मानना है, कि वो लोग वही लोग थे जो आज हम हैं। इवॉल्व तो हर संस्कृति होती है, लेकिन थे वो यही लोग। उन्हें आप हिंदू कहिए, उन्हें आप देवी देवताओं की पूजा करने वाला कहिए, आप उन्हें आप वैदिक कहिए, आप कुछ भी कहिए, परंतु वो यही लोग थे, और उनकी परंपरा आज भी कंटिन्यू हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश का एक गांव है जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चीज़ पाई कि एक स्थान है, एक मंडप जैसा स्थान बना है, उसके ऊपर एक पत्थर है, ट्राइंगल जैसी उसमें शेप्स बनी हुई है, और वो पत्थर रखा हुआ है। उसकी जब डेटिंग करी गई तो वो पत्थर उनको 11,000 साल पुराना मिला। अर्थात वो जो पत्थर है वो 11,000 साल पुराना है, और तब से उसकी पूजा पाठ होती आ रही है। अब अचंभे की बात यह है कि वो जो पूरा रीजन है, उस हर घर के अंदर वो पत्थर है, सेम पत्थर। अब उस पत्थर को वो क्या कहते हैं आपको पता है? उस पत्थर को वो कहते हैं माई को भोग लगा दो, माई के दर्शन कर लो। और जिस जगह पे वो पत्थर उन्हें मिला है, जहां आज भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, वो माई का ही दरबार है, मतलब माता रानी है। अब वो जो शेप है दैट इज एग्जैक्टली काली का यंत्र, काली माँ का जो यंत्र है वो सेम वही है। और कॉमन लोग क्या कह रहे हैं? माई। और कब से पूजा हो रही है उसकी? 11,000 साल पुराना वो पत्थर है वहां पे स्थापित। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? अब आप इसे सनातन धर्म कहिए, आप हिंदू धर्म कहिए, आप कुछ मत कहिए, परंतु प्रमाण है आपके सामने। अब आपको हट धर्मिता करनी है कि नहीं जी हम तो नहीं मानते, तो आप फ्री विल है आपकी, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि इवॉल्व तो हुए हैं, बहुत सी चीजें बदली हैं, लेकिन वो सेम जो संस्कृति थी वो आज भी कंटिन्यू हो रही है। ओके। तो जो सनातन धर्म है, एंड आजकल हम सब जगह देखते हैं, सब रिलीजियस जो रिलीजन का झंडा उठा के चलते हैं, हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन है, अलग अलग है, हम उस पर नहीं कमेंट करेंगे। बट जो सनातन धर्म है वो हमें, जैसे हमने बताया, इट्स इटर्नल, बट आजकल उसे वो रिलीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हाँ जी, देखिए दो है, एक होता है एब्सोल्यूट रियलिटी, एक होता है रिलेटिव रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी में कुछ मैटर नहीं करता, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, क्या है, कौन है, डजंट मैटर, सब एक ही है, मनुष्य है, और वैसे ही जीना है। मरने के बाद ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, ना मुसलमान ने देखा है, ना ईसाई ने देखा है, ठीक है।
प्रत्येक सबने देखा है कि भाई किसी का अच्छा करो, सबके साथ मिलकर रहो, खुश रहो, दुनिया को स्वर्ग बनाओ, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान जाने, ठीक है। लेकिन जब रिलेटिवली क्या होता है, हर एक धर्म जो होता है जब उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आते हैं तो वो फिर अपनी आवाज उठाएगा। क्रिश्चियंस जो थे वो क्रूसेड्स करते थे, मुस्लिम्स जो है वो जिहाद करते थे, है ना। इवन टुडे ऑल्सो करते हैं। जो क्रिश्चियन कंट्री है, जैसे आप जॉर्जिया चले जाइए, पोलैंड चले जाइए, वो उनको अपने धर्म को सेफगार्ड करने के लिए वो रैलीज निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, हमारा क्रिश्चियन नेशन है, ठीक है। जो मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पे ऐसे कोई क्राइसिस है, वो लोग अपना जिहाद का कि भाई हम अपने धर्म के लिए स्ट्रगल करेंगे, हम किसी और को डोमिनेट नहीं होने देंगे। इन द सेम वे पिछले कुछ सालों के अंदर हिंदू जो लोग हैं उनको रियलाइज हुआ है कि भाई उनके धर्म को लेकर के बहुत चीजें ऐसी हैं जो उनके साथ गलत हो रही है, या उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, या कह लीजिए कि उनको अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है। तो वो जागरूक हो रहे हैं और उसके अंदर गलत कदम भी उठ जाते हैं, सही कदम भी उठ जाते हैं। वो एक बहुत नॉर्मल फंडा है, इफ समबडी इज अटैकिंग मी आई विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट माई सेल्फ, दैट इज द होल पॉइंट। अब जब आप एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करते हैं तो वो सनातन धर्म है, ठीक है। हिंदू जब मैं शब्द कहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये एक रीजन या एक कुछ बिलीफ्स को मानने वाले लोग। जब मैं सनातन धर्म कहता हूं तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू के दायरे में नहीं आता, ये हर मनुष्य प्राणी मात्र के लिए आता है ना। तो एक है ध्यान, भक्ति, साधना, मुक्ति, लिबरेशन। उसमें आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए, वो कहते हैं सब मार्ग हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वहां पे वो नहीं लड़ रहे हैं, है ना। वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। लेकिन जब हम कस्टम्स पे आते हैं, कल्चर पे आते हैं, हिस्ट्री पे आते हैं, संस्कृति पे आते हैं, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए, बिकॉज ये जो मुक्ति का मार्ग है, एब्सोल्यूट ह्यूमैनिटी वाला, ये इस कल्चर से ही आता है। अगर आप कल्चर हटा दो, संस्कृति हटा दो, ग्रंथ हटा दो, तो बचेगा ही नहीं कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये दोनों हैं। एक है जो अपने कर्तव्यों को बचाना है, अपने कर्तव्यों के लिए लड़ना है, उसके लिए आवाज उठानी है ना, संस्कृति को बचाना है, ग्रंथों को बचाना है, परंपराओं को बचाना है। और दूसरा एक है हमें अपने परम साधन को बचाना, जो लिबरेशन है, मुक्ति है, मेडिटेशन है। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ही है, कुछ अलग बात नहीं है, पर एक रिलेटिव रियलिटी के अनुसार एक कर्तव्य है जो हमें अपनी इस लाइफ में हमें, तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमें उस कर्तव्य को निभाना है कि हम खुद को सेफगार्ड करें, अपनी संस्कृति को बचाएं, उसको प्रोपोगेट करें। और दूसरा एक हमारा धर्म है जो हमारा परम धर्म है, जिसमें कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन कुछ नहीं आता है, जो हमें अपनी लिबरेशन के लिए, दूसरों के भले के लिए वो करना है। और ये दोनों साथ में चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अलग है और वो अलग है, ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। अगर एक भी हटेगा, एक भी अगर डगमगाया, तो दूसरा वाला अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह देखें, विश्व को एक परिवार की तरह देखें, तो ये आवश्यक है कि आप अपने परिवार को पहले बचाएं, तब जाके आप चैरिटी कर पाएंगे। और अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने घर को बचाएं। तो ये दोनों सेम ही चीज है और एक साथ चलती है। जैसे आपने एक बात बताई कि पोलैंड में, जॉर्जिया में लोग अपने कल्चर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। एंड जब हम अभी देख रहे हैं कि हिंदू धर्म को लेके लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा था जब ब्रिटिशर्स आए थे, इन्वेड किया था, सब कुछ लेके चले गए। तो हमें हमारे धर्म की पावर हमें अभी तक पता नहीं है, जबकि उन लोगों को पता है। एंड वो अभी बाहर निकल के आ रही है। तो आपको क्यों लगता है कि जो हमारा हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है एंड इतना बोला क्यों जाता है इसके बारे में? देखिए, एक तो हमें इतिहास में भी जाना है। आप दुनिया के अकेले धर्म हैं, ठीक है, सबको हम धर्म नाम से बोलते हैं, अकेले धर्म है जो आज भी पॉलीथिस्टिक है। ओके। A religion which believes in gods, goddesses, forces of nature. आप पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, आप पहाड़ों की कर रहे हैं, आप नदियों की कर रहे हैं, आप देवी देवताओं, you are the only one left, बचे हुए हैं। बाकी पहले सारे वर्ल्ड यही था, the whole world was polytheistic। सारी दुनिया कहीं भी चले जाइए, वो कॉन्सेप्ट नहीं था पहले कि एक है, एक किताब है, वो चीजें नहीं थी। लोग पेड़ों को पूछते थे, वृक्षों को पूछते थे, नेचर के पास रहते थे। इस पर मैंने बहुत बुक्स भी पढ़ी है कि उस समय के क्या फायदे थे, आज क्या फायदे हैं, क्या चीजें बिगड़ी है उस वर्शिप के खत्म होने के बाद। तो इजिप्ट जो था, मिस्र जो था, वो पॉलीथिस्टिक था, आज वो नहीं है। ग्रीस नहीं है, रोमन्स
नहीं है। जो वेस्ट के नॉर्डिक जो रीजन्स थे वो खत्म हो चुके, भूल गए हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो क्या क्या पूजा करते थे। कुछ कुछ देवताओं ने याद है, लेकिन परंपराएं तो वो भूल चुके हैं। आप ही बचे हैं। बाकी सब अगर क्लियर उसमें बोला जाए तो बिकॉज ऑफ एब्राहमिक फेथ्स, दैट इज द मेन कॉज। जो इब्राहिम परिवार के जो धर्म है, यानी कि इस्लाम, आपकी ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी और यहूदी, ये तीन जो धर्म है, इनकी कारण, बिकॉज ये इनका जो गोल है, ये मिशनरी वाले रिलीजन्स हैं। हिंदुइज्म इज नॉट अ मिशनरी रिलीजन। ये अब शुरू हुआ है। अंग्रेजों के टाइम में रामकृष्ण मिशन बना, वेदांता सोसाइटीज बनी कि भाई हम अपनी विद्या को प्रोपोगेट करें जो हम बच सकें, है ना। क्योंकि वो भी अंग्रेज आए और उन्होंने ये आइडिया वहीं से आया हमारे पास कि अच्छा मिशनरी भी कोई चीज होती है। वरना हमारे आज भी बहुत कम है। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे आपको फोर्स करते हुए कहीं, नोबडी केयर्स, है ना। आपको जैसा करना है आप करो। तो ये खासियत है कि आप अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसका कारण हमारे एंसेस्टर्स हैं जो लड़े हैं, जिन्होंने, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे सिख हो, वो लड़े हैं अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। तो सनातन धर्म इसीलिए एक यूनिक पाथ है क्योंकि वो आज भी बहुत ब्रॉड है। आप बहुत से लोगों को अब एक मैं जावेद अख्तर साहब का सुन रहा था, उन्होंने भी ये बोला कि बहुत ब्रॉड रिलीजन है, कोई किसी को भी समा सकता है अपने अंदर। सो ये खासियत है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं इन चीज को लेकर के कि इस कारण से ये जो रिलीजन है, ये जो मार्ग है, ये जो धर्म है, ये सबसे हटकर है और इसका गर्व होना चाहिए और इसीलिए बचाना है इसको, क्योंकि ये एकमात्र धर्म है जो इतने हजारों साल पुरानी चीजें आज भी संजोए हुए हैं। इवन ऐसी चीजें जो हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि भाई हम क्या चीजें, मतलब हमने समेटा हुआ। आज से 100 साल पुरानी चीज कितनी महंगी बिकती है, लाखों करोड़ों का ऑक्शन होता है। आपके पास हजारों वर्षों की संस्कृति, आप उसका मूल्य नहीं जानते हैं। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं, आजकल ये भी एक थॉट आ गया है कि हम रैली निकालेंगे, खूब नारे लगाएंगे, पता हमें कुछ नहीं है और धर्म हमारा बच जाएगा, है ना। ये भी एक अटर नॉनसेंस होता है। लोगों को मैंने देखा है, क्रिसमस आएगा तो शुरू हो जाएंगे, क्रिसमस की मीम्स बन रही है, ईद आ रहा है, ईद की मीम्स बन रही है। मैं कहता हूँ आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? अगर मैं किसी हिंदू से नॉर्मल जाके पूछूंगा जो गीता में कितने श्लोक हैं, चाहे वो कितना ही कट्टर हिंदू, उसको नहीं पता होगा, है ना। लेकिन उसको मीम्स बनाना आता है, दूसरे धर्म को मॉक करना आता है, तो ये बेकार की चीज है। अगर आपको सच में बचाना है तो आप जानो, प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस करे कोई धर्म नहीं बचता, चीखने से नहीं होता है। तो ये भी आजकल के यूथ में हो गया है कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आवाज चीखो, रैली निकालो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए और अपने पे फोकस करो, दूसरे को मॉक मत करो। तो बस यही है, और इसीलिए ये नीडेड है क्योंकि हम उस संस्कृति से आते हैं जो संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और इसको संजोना हमारा एक कर्तव्य है, ड्यूटी है हमारी। तो जैसे अपने भगवद गीता की भी बात की एंड हमारे वेदास की भी बात की, तो मैंने भी बुक्स पढ़ी है जहाँ पे जो हमारे फॉरेन के बिजनेसमैन हैं उन्होंने मेंशन किया हुआ है भगवद गीता के बारे में, उन्होंने मेंशन किया हुआ है अलग अलग वेदास के बारे में। तो हम जो इंडियंस हैं, हम उसे यूज़ करके हम हमारा बिजनेस, हमारा आइडियोलॉजी क्यों नहीं बदल रहे? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आपने भी बोला कि लोग रैलीज निकाल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, जबकि सबका आंसर्स है भगवद गीता में है, हमारे वेदास में है। एंड मुझे लगता है कि लोगों ने पढ़ना चाहिए, लाइक मैंने भी पढ़ना चाहिए, मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, जिससे मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में भी। तो जैसे अब हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो जो कर्मा, धर्म और मोक्ष है, इसके बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारे भगवद गीता और इन सब ग्रंथों के थ्रू हमारी डेली लाइफ में कर्म, धर्म, इन सब के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी, ठीक है, जैन, बौद्ध, हिंदुइज्म, है ना, सिख ले लीजिए, यहाँ पर और वेस्टर्न फिलॉसफी में एक अंतर है। वेस्टर्न फिलॉसफी जो होती है वो रिलीजन के साथ कभी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे रिलीजन और फिलॉसफी की टक्कर होती है,
तो फिलोसफर होगा रिलीजन को क्रिटिसाइज करेगा और रिलीजन वाले फिलोसफी को क्रिटिसाइज करेंगे। Okay. हमारे अलग है, जो फिलोसफी है वो रिलीजन के साथ को एग्जिस्ट करती है। दर्शन के बिना धर्म यहाँ पे नहीं है। आपको फिलॉसफी चाहिए तभी आप अपना धर्म यहाँ कह सकते हैं कि आपका एक धर्म है। तो जो भारतीय दर्शन है वो सारे दर्शन दुख निरोध की बात करते हैं, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य दर्शन है, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, बस कोई गोल नहीं है उनका। यहाँ की फिलॉसफी का गोल है। अब इसको कैसे समझेंगे कि बुद्ध ने क्या देखा कि दुनिया में दुख है, सो ही वेंट इन द फॉरेस्ट, मेडिटेशन करी, ध्यान करा और फिर अपना एक नया मार्ग निकाला। जैनिज्म में जितने तीर्थंकर हैं सब तपस्वी ध्यानी हुए, उन्होंने भी मुक्ति का मार्ग दिखाया, मोक्ष का, है ना। और चाहे सिख गुरु चाहे हिंदुइज्म में ऋषि मुनि, सब ने मोक्ष के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि उनके दर्शन की जो फिलॉसफी है वो दुख निरोध है। दे वांट टू गो बियॉन्ड दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। उन्हें दुख से हमेशा के लिए छूटना है। अब उस दुख में छूटने के लिए हर जगह आपको चार चीजों को फुलफिल करना होता है सनातन धर्म के अनुसार: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? जो वेद प्रतिपादित है हिंदुइज्म के अनुसार, जो वेद कहता है, और जो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य कैसा, ये हम कॉमन सेंस से भी जान सकते हैं कि भाई सामने एक व्यक्ति को प्यास लगी है, वो तुमसे पानी मांग रहा है, तुम्हारे पास पानी है तो उसे पानी पिलाना तुम्हारा धर्म है। ये कॉमन सेंस से भी है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। कुछ ऐसे धर्म है जो हमारे रिचुअल्स है, चीजें हैं, वो हमें वेद बता देंगे। उसके बाद जो धारण करने योग्य चीजें हैं, धर्म की अलग अलग परिभाषा है। धारण करने जो योग्य चीजें हैं वो सब भी धर्म है, ठीक है। इसके बाद इस अच्छे धर्म को समझ करके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको समझ के हमें अर्थ कमाना है, विच इज मनी, ठीक है। बिना पैसे के ना भजन होता है और ना कुछ और होता है। पैसा होगा तो खा पाओगे, पैसा होगा तो कुछ कर पाओगे। तो धर्म को जान करके व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हमें धन कमाना है। फिर उस धन से हमें अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है, काम, है ना। अच्छे कपड़े पहनने हैं, घूमने भी जाना है, घर भी बनाना है, धन भी कमाना है, घर वालों को भी धन देना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। और उसके बाद हमें मोक्ष, काम मोक्ष, मोक्ष की ओर जाना है। तो किसी भी चीज को डिनाई नहीं करा गया है। अब जो हम गीता से इन सब चीजों को सीखने की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि गीता के अंदर बहुत सी चीजें आप सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, वहां आपको क्या करना है। हमारे पास छोटी छोटी सिचुएशंस आती है, हम डर जाते हैं। अर्जुन के सामने जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि उसे अपने ही घर वालों को मारना था। जिन लोगों ने उसको खिलाया है अपनी गोद में, उन्हीं लोगों को मारना था। तो उससे बड़ा डिलेमा तो हमें नहीं है। लेकिन कृष्ण ने उसके अंदर इतने अच्छे से एक एक चीज बताई कि कर्म क्या है। तुम अगर हारते भी हो तो तुम हार नहीं रहे हो। अगर तुम इस जर्नी में हार भी जाते हो तो अगली ओर से वो जर्नी फिर शुरू होगी। तो एक व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है, एक व्यक्ति को समझ आता है कि इन सिचुएशंस में पैनिक नहीं करना है। फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम सिर्फ मीडियम। तो हमें जब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, तो सबसे पहली बात है उसे स्पिरिचुअली अवेयर होना चाहिए। उसको मानना चाहिए मैं निमित्त हूँ। अर्जुन को बोला ना, निमित्त भव, तुम निमित्त हो, करने वाला मैं हूँ। तो जब वो ये सोचेगा कि भगवान तुझ पे मैंने डाला है ना, तू मुझसे करवा रहा है, आधी टेंशन तो उसकी तभी खत्म हो जाएगी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये मैंने बहुत लोगों की लाइफ में देखा है कि जब तक वो ये सोचते हैं कि खुद करेंगे तब तक वो टेंशन में ही रहते हैं। जिस दिन वो जाके भगवान को कह देते हैं ना कि तू देख, तो वो सब काम उसका स्मूथली होता है, क्योंकि आपने अपने आप को डाल दिया कि भैया मैं आपके पास आया हूँ, आप देखो। ऐसे लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है उसके बारे में आप वेदों से, उपनिषदों से, गीता से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं तो आप पैनिक कम करते हैं, आपके डिसीजंस बेटर हो जाते हैं, आपके सोचने समझने की चीज़ें बेटर हो जाती है। और मैंने तो ये देखा है कि अगर कभी मन बहुत विचलित हो, भगवत गीता उठाइए, हाथ जोड़िए, थोड़ा प्रे करिए, भगवान गाइड करो, पेज खोलिए, जौन सा पेज खुलेगा यू विल फाइंड योर मैसेज। ऐसा होता है। बट फ्रॉम हार्ट, अच्छे मन से खोलो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चाहे कोई भी परस्यूट हो, जैसे मैंने बताया कि धर्म को जानो, फिर धन कमाओ, फिर अपने डिजायर्स पूरे करो, और फिर मोक्ष की ओर बढ़ो। तो ये चारों चीजें इस धर्म में चलती है, यही सनातन धर्म है। इसको हम
पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं जिनके लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए। धर्म के लिए, धन के लिए, इच्छाओं की पूर्ति कर, उसके बाद भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जब आप गीता को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको वैसे ही समझ आएंगे और आपके जो भी परस्यूट्स हैं उनको आप अच्छे से निभा पाएंगे। ओके। आपने आपने बताया था अर्जुन और कृष्ण जी के बारे में। तो जब रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, तब युद्ध हुए थे। बट सनातन धर्म क्या बोलता है, ह्यूमैनिटी, जैसे हमने पहले भी बोला। तो जब ये युद्ध हुए थे तब क्या सनातन धर्म की इन्होंने इसके बारे में सोचा होगा या एग्जिस्ट करता होगा? था ऐसा उस टाइम पे? ये उत्तर उसी उत्तर में है जो मैंने पहले दिया था कि एक रिलेटिव रियलिटी है, एक एब्सोल्यूट रियलिटी। हाँ। अगर मेरी एग्जिस्टेंस पे सवाल आएगा तो मुझे ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं धर्म के रक्षण को हटा दूं और बोलूं बस इंसानियत करूंगा, तो मैं कटूंगा ही, है ना। बकरी जो होती है, गाय जो होती है, मुर्गे जो होते, क्या होता है इनके साथ? बेचारे भोले भाले पशु हैं, तो उठाते हैं और काट देते हैं। अब किसी महानुभाव को भेजो जंगल में, सब बिना किसी चीज के रस्सी लेके भेज दो और बोलो वो शेर बैठा है, जा इसे उठा और इसे काट। काट पाएगा वो? जब तक वो काटेगा शेर ही उसे खा चुका होगा। तो आपका धर्म आपको क्या कहता है कि आपको सिंह बनना है ना, आपको शेर भी बनना है, आपको गाय भी बनना है, रिलेटिवली काम करना है। महाभारत के समय क्या हो रहा था, एक परिवार की वजह से, उनके निजी स्वार्थों की वजह से पूरे विश्व को भुगतना पड़ता, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा थे। कौरव जो थे, पांडव जो थे, दीज वर चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन होता है? जो पूरे विश्व का शासन करता है। जैसे कि आज यूएस जो है उससे पूरी दुनिया डरती है कि भाई यूएस ने ये ट्वीट कर दिया है, यूएस ने ये संदेश भेज दिया है, ये वॉर रोक दो। तो अधिकतर होता है कि भाई लोग शांत रहते हैं कि वो बात अलग है कि जब क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है तो आज देश लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब आज अगर आप देखेंगे तो यूएस इज द सुप्रीम पावर। उस समय भारत सुप्रीम पावर था, यहाँ का राजा चक्रवर्ती था। तो क्या हो रहा था, एक परिवार वो पूरा रूल खराब कर रहा था अपने स्वार्थों के लिए। तो कृष्ण जो थे वो तो स्वयं कहते हैं, कृष्ण तो खुद धर्म का स्वरूप है। उन्होंने ये रणनीति बनाई कि कैसे इन लोगों को पावर से हटाया जाए। और वो इतना अच्छा उदाहरण है महाभारत का, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो। धर्म के बीच में अगर परिवार भी आता है, और धर्म से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैंने एक किताब पढ़ी और उसमें लिखा था उसको मार दो तो मैंने जाके मार दिया, नहीं। धर्म से मेरा मतलब है कर्तव्य। भला अगर मेरे घर वाले, मेरे भाई की वजह से मेरे गली के 10 लोग परेशान हैं कि भाई मेरा भाई जा जाके हर एक को पीट के आ रहा है, तो मैं उसको पीटूंगा पहले। ये नहीं सोचूंगा कि मेरा भाई है तो मैं इसको क्यों कुछ कहूं। तो वो जो कौरव थे उनकी वजह से सारी दुनिया को भुगतना पड़ता, इसीलिए उनके घर के होते हुए भी उन्होंने कर्तव्य को प्रधान रखा और उस एब्सोल्यूट रियलिटी तक पहुंचने के लिए मनुष्यता बरकरार रहे, उसके लिए अपने ही घर वालों के साथ लड़े और उनका वध करके उन्होंने धर्म की फिर स्थापना करी। सो ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि अपने निजी स्वार्थ नहीं होने चाहिए। आज हम पॉलिटिशियंस को देखते क्या होता है, नेताजी हैं, नेताजी का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, वो उनकी राजनीति चल रही है और किसी का स्कोप ही नहीं है। चाहे बेटे में कोई क्वालिफिकेशन हो ना हो, बिल्कुल डम हो, उससे मतलब नहीं है, हमारा बेटा है तो यही बनेगा जी कैंडिडेट। क्या है ये? निजी स्वार्थ। इन निजी स्वार्थों की वजह से देश प्रगति नहीं करता है। तो महाभारत जो है उसने यही सिखाया कि निजी स्वार्थों को भैया अलग रखो और धर्म को समझ के, कर्तव्य को समझ के वो करो जो नीडेड है। तो महाभारत वो है। रामायण क्या है? रामायण भी यही है। विभीषण जो है वो रावण के भाई है और उन्हें पता है ये गलत कर रहा है, तो विभीषण आ जाते श्री राम जी के पास कि भाई मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा, मैं उसका साथ नहीं दूंगा जो मनुष्यता के खिलाफ है। आज अच्छा लग रहा है, कल जाके मैं भी भुगतूंगा। सो दिस इज द लेसन फ्रॉम महाभारत और रामायण। इससे ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि मनुष्यता का हनन हो गया या अहिंसा का, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कर्तव्य है। धर्म के लिए तो कह रहे ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, तो धर्म का भी रक्षण करना है। अगर मैं इतना पोलाइट बन जाऊं, इतना मनुष्यवादी बन जाऊं कि मेरी मनुष्यवादिता को कोई कायरता समझ ले, तो वो काम नहीं है। अच्छा, दया कौन कर सकता है? भाई आप मुझसे हट्टे कट्टे हैं, आप मुझे कहे भाई मैं तुझे पीटूंगा, ठीक है, और मैं आपसे कोई भाई मैंने बख्श दिया तुझे,
मानव मैंने बख्शा तुझे। हंसोगे ना आप, क्योंकि मैं आपको मार ही नहीं सकता, तो मैंने बख्शा क्या? हमें कह रहे हो ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी। अरे भाई मेरे पास दम ही नहीं है, तो मैं तो ह्यूमैनिटी करूंगा। तो ये बीच बीच में उदाहरण देना पड़ता है कि वी आर कैपेबल इनफ टू सप्रेस यू, राइट। ठीक है, पर हम अपनी साधुता की वजह से शांत है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम अपना असली रूप दिखाएंगे। तो जो मेरे पास होगा मैं उसी को क्षमा कर सकता हूँ। इसलिए ये समझना चाहिए कि ह्यूमैनिटी जो है ना, अपनापन, वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये तब तक ही अच्छा लगता है जब आपके पास उतनी शक्ति है कि वो फैमिली ना हो तब भी आप उन्हें सबक सिखा सको। जिस दिन आप अहिंसावादी बन जाएंगे उस दिन आप मरेंगे। तो महाभारत ने वही सिखाया है कि अति हर चीज की बुरी होती है। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। भाई मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं आपको नहीं मार सकता और मेरे को चल बख्शा मैंने तुझे, तो दूसरा बंदा आएगा, दो लगा, क्या बख्शा है तूने मुझे? जब तू मार ही नहीं सकता तो बख्श क्या रहा है? तो बल है, लेकिन तब मैं ह्यूमैनिटी दिखाऊं तब मुझे शोभा देता है। मैं पहले ही कायर हूं और फिर मैं ह्यूमैनिटी करूं तो मैं तो वही कायर ना। अब जैसे पाकिस्तान है, इंडिया ने, भारत ने उनको खूब धोया। अब पाकिस्तान आके कहे कि सर प्लीज छोड़ दो, कर दो, है ना, माफ कर दो हमें। वो क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है ना। अब वो कह रहा है कि अरे मैं बताऊंगा तुम्हें, और हमें पता है ये खोखला है, इसके पास कुछ नहीं है, तो हमें पता है हम कितनी सीरियसली उसकी बात को लेंगे। तो बल होना चाहिए, जिसके पास बल है उसी की दया शोभा देती है। Right. जिसके पास बल नहीं है उसकी दया भी शोभनीय नहीं होती है। राइट। जैसे आपने रामायण की बात की, उसमें हाँ। राम भगवान थे, हनुमान जी थे, हम्म। महाभारत में कृष्ण जी थे, अर्जुन जी हम्म। थे, फिर शिव जी हो गए, हम्म। ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, एंड इत्यादि जो भगवान है, हम लोग ने इनको प्रे करना इनसे या इनके वर्शिप करना हम्म। कब स्टार्ट हुआ, या कब से ये प्रोमिनेंट होने लगा इस हाँ। दुनिया में? फ्रॉम द टाइम ऑफ वेदास। ओके। ठीक है, हम अगर अपनी दृष्टि से देखें सनातन धर्म क्या कहता है, भाई वेद हमारे ग्रंथ है, तो हमें पता होगा कब लिखे गए। तो सनातन धर्म कह रहा है 1,96,60,53,53,000 वर्ष पूर्व अच्छा, ये प्रकाशित हुए। ओके। कैसे कह रहा हूं मैं? हम जब भी कोई पूजा करते हैं हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं। ओके। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम काउंटिंग करते हैं। तत्सत श्री ब्रह्मणो, द्वितीय ब्रह्मा के इतने दिन से इतने वर्ष बीत गए, उस वर्ष का कलयुग चल रहा है, उसकी सृष्टि का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, प्रथम चरण का ये वर्ष चल रहा है, इस वर्ष का ये मतलब ये संवत्सर चल रहा है। इसके बाद ये तिथि है, इस तिथि में ये मुहूर्त है, ये टाइम है, इस टाइम के अंदर हम इस स्टूडियो में इस जगह बैठे हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं। वो पूरी टाइम पीरियड गाया जाएगा। 1,96,60,00,000 द्वितीय प्रहरादे वैवस्वत मन्वन्तरे, इतना बीत गया है, हम साक्षी बना रहे, इतने वर्ष बीत गए दुनिया को, अब हम इस समय बैठे हैं। अब जब दुनिया थी तब भगवान ने वेद दिए, तो आप समझ लो कि भौतिक रूप से जब वेद, वैसे तो अनादि है सब, जब ईश्वर है तो वेद भी है, ज्ञान है, लेकिन तब है। उसी वेद के अंदर हमें क्या मिल रहा है? नारायण सूक्त। उसी वेद में हमें मिल रहा है श्री रुद्रम, उसी में हमें मिल रहा है सरस्वती सूक्त, उसी में हमें मिल रहा है दुर्गा सूक्त। तो बस जब से वेद है तब से वो है। अब वही देवता जब अवतार लेते हैं तो उनकी फिर पूजा पाठ शुरू हो जाती है, राइट, उस स्वरूप के अंदर। लेकिन अगर कहो कि भैया कब से है, तो तब से ही है जब से वेद है। वेद कब से है? वेद अनादि है। तो जब वेद आए, ऋषि मुनि आए, हाँ मीन्स अलग होते थे। सतयुग में ध्यान होता था, ध्यान के माध्यम से। त्रेता में यज्ञ होते थे बड़े बड़े, सोम यज्ञ, अश्वमेध इत्यादि। द्वापर में मूर्ति पूजा शुरू हुई, विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा हम करते हैं। कलयुग में भी अभी मूर्ति पूजा है। क्यों है? क्योंकि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही हुआ है। अभी सिर्फ 5,000 साल बीते हैं, अभी 4 लाख और हैं कलयुग को। तो जब कलयुग और बढ़ेगा तो ये मंदिर वंदिर सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तब क्या होगा? तब सिर्फ हरिनाम होगा, हरिनाम। कलयुग केवल नाम आधारा। अच्छा। तब कोई आपको पूजा पाठ नहीं करने देगा। तब क्या होगा? मन ही मन राम राम राम, इसी से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए आज भी कहा जाता है आप मंदिर मत जाओ, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ राम नाम लो,
आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि कलयुग ही है। अब भगवान ने वचन दिया भाई कलयुग में नाम आधार है, तो अब उन्हें तो पूरा करना है। तो अगर आप नाम भी लेंगे तो भी मुक्त हो जाएंगे। तो कृष्ण, राम, हनुमान, देवी इत्यादि की पूजा कब से हो रही है? तो पहले से ही हो रही है, जब से वेद है तब से हो रही है। ऐसा माना जाता है जो कलयुग है वो एक आखिरी स्टेज है, इसके बाद कोई और कुछ है नहीं। तो उसके बाद होगा क्या? मतलब दुनिया रहेगी, नहीं रहेगी, आपके हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से तो देखिए कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, है ना, कि कलयुग के बाद, अभी तो आप बहुत लोगों से सुन रहे होगे बस जी 26 में दुनिया खत्म है, इसलिए मैंने ये सवाल 27 में पूछा। खत्म है। अभी कोई कुछ दुनिया खत्म नहीं हो रही, ठीक है, भगवान जाने जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, लेकिन हाँ विकट समय हो सकता है ना, जैसे ये साल थोड़ा संकटों वाला साल है, लेकिन खत्म हो जाएगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहते। अभी तो सिर्फ प्रथम चरण ही चल रहा है। अभी 4 चरण है, इतने चरण हैं, कैसे उनको आप कह दोगे कि अभी हो गई दुनिया खत्म? नहीं, अभी बहुत समय है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? तो जो हमारे क्रॉनिकल्स है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार होगा। अच्छा, ठीक है। और कल के अवतार जो है वो धर्म का, ये अधर्म जो है सृष्टि से पृथ्वी पे, उसका नाश करेंगे और पुनः स्थापना करेंगे धर्म की, पुनः सतयुग आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब ये 1000 साइकिल्स बीत जाती है ऐसे 4 युगों की, तब महाप्रलय होती है। महाप्रलय। तो पूरा ब्रह्मांड फिर सब होगा। लेकिन उस बीच में ये नई सृष्टि भगवान कल की करते हैं आके। और उस समय क्या होता है, जो 8 चिरंजीवी है, हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, परशुराम, ऐसे 8 हैं। ये जो हैं ये चिरंजीवी है, ये अभी भी हैं, इधर ही है इसी पृथ्वी पे। दिखते नहीं है वो अलग बात है, जो साधना करते हैं उनको उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं। जब भगवान कल्कि आएंगे तो ये सब बाहर आ जाएंगे। विभीषण इज स्टिल रूलिंग द लंका। राइट। वो जिस रील में, जिस आयाम में वो रूल कर रहे हैं वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, पर अब भी लंका के राजा विभीषण ही हैं और हनुमान जी हैं। तो जब भगवान कल्कि आएंगे ये सब रिवील करेंगे अपने आप को, है ना, और फिर से फिर धर्म की स्थापना होगी, पुनः सतयुग आएगा, ये सब जो कबाड़ा हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण प्रत्यक्ष देखिए, कोविड आया था, कुछ दिन का बिल्कुल कर्फ्यू लगा। आपने देखा हमारे यहाँ से, मतलब पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब के शहरों से, हरियाणा के शहरों से पहाड़ दिखने लग गए थे हिमालय के, पॉल्यूशन हट गया, पता नहीं कौन कौन सी बर्ड्स, जानवर वापस आ गए थे। ये सिर्फ 10-15 दिन में हो गया था। आप अब सोचिए जब भगवान कल की सारा संहार करेंगे तो फिर रिन्यू हो जाएगा वर्ल्ड, तो फिर सब प्रकृति उस प्रकार से चलेगी। तो ये है जो हमारे शास्त्र बताते हैं। अब क्या होगा, अब लोग कह देते हैं ऐसा होगा, ऐसे आएंगे, उन्होंने तो जन्म ले लिया है, अभी अगले साल रिवील होने वाला। वो सब बात मैं तो नहीं जानता, हो सकता है उन्हें पता हो जो लोग कहते हैं। ठीक है। तो अभी मुझे ये जानना है, जो आज का फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, इसमें अगर किसी को सनातन धर्म को अप्लाई करना है अपने लाइफ में, तो वो कैसे करे? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। आप पहले तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक पुस्तक पढ़िए, एक बुक आप लगाइए कि मैं इसका 1 पेज 2 पेज डेली पढ़ूंगा, चाहे सोने से पहले पढ़ूं, चाहे कभी भी पढ़ूं। ये नियम है मेरा, है ना। खाना हमारा नियम है तो समझ लो ये भी नियम है, वो पढ़ना है। दैट विल इंक्रीज योर स्वाध्याय। आप खुद से अध्ययन करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है। नहीं समझ आता पढ़ के, सो आपके जो फेवरेट जो स्पीकर हो धार्मिक, है ना, बहुत से संत हैं, साधु हैं, उनको डेली सुनो कि मैं 15 मिनट 10 मिनट इनको सुनूंगा, इनका लेक्चर सुनूंगा किसी भी टॉपिक पे। वो करिए। अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो आप सुनिए, बस मत पढ़िए, बस सुनिए, लेक्चर सुनिए, वीडियोस देखिए अच्छी अच्छी। उसके बाद आप क्या करिए, आप बहुत बड़े बड़े रूल्स मत लीजिए कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। आप डेली एक अपने इष्ट देव, आप हर एक के इष्ट देव हो गए, जिसके इष्ट देव ना हो वो हनुमान जी को पकड़ लें। सबसे सरल हनुमान चालीसा बहुत इजी है, सबको आती है। अब हनुमान चालीसा के 3 पाठ करो डेली। ठीक है। सोने से पहले राम नाम की माला करो, बस। हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाओ, रोज कुछ ना कुछ पढ़ो, अच्छा कोई ग्रंथ, बस। दैट इज द लाइफस्टाइल। और धीरे 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 आपको अपने आप मार्ग मिलता जाएगा। ये बहुत छोटी सी विधि है,
इसको हर एक सनातनी को करना चाहिए जो प्रोग्रेस करना चाहता है। बुक्स पढ़े, बुक्स नहीं पढ़नी तो अच्छे अच्छे लेक्चर्स सुने, इष्ट देव की पूजा करे, उनका जो भी है ना, वो कुछ नहीं पता क्या करना है तो अपने इष्ट देव का नाम जाप करे। जैसे कोई कृष्ण भगवान को मानता है तो हरे कृष्ण मंत्र कर लिया, है ना, गोविंद गोविंद नाम जप कर लिया, है ना। कोई राम जी को मानता है सीताराम सीताराम कर लिया। किसी को नहीं पता मैं किसको मानूं तो उसको बोलो हनुमान जी को मानो, बिकॉज हनुमान जी इज द किंग ऑफ कलयुग। ठीक है, राम जी ने उनको राजा बनाया कलयुग का। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा। तो हनुमान जी को बना लो और राम जी की माला करो, 3 चालीसा पढ़ो, अपने आप आपका मार्ग दिखता है, आपको खुलता जाएगा। उस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी आज जो चीज हो गई है, बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट, और बहुत लोग पॉडकास्ट में आते हैं तो आजकल लोग बहुत चीजों में घुस गए हैं, व्यर्थ की चीजों में, टोना टोटका ये वो, डाकिनी शाकिनी। अच्छा, साधना कौन सी कर रहे हैं ये भी बड़ी विचित्र है। कौन सी साधना? कर्ण पिशाचनी की साधना, प्रेत साधना, पिशाच साधना, मतलब भगवान तो गए, अब प्रेत पिशाच की साधना। और ये लोग बड़े गर्व से बता रहे हैं और करने वाले कर रहे हैं। तो प्रेत पिशाच क्या होता है? पाप योनि। वो प्रेत पिशाच जो होते हैं वो तड़प रहे होते हैं, उनके कर्म ऐसे होते तड़प रहे होते हैं। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो जिसकी पूजा करता है वैसा ही बन जाता है। तो जितने भी प्रेत पूजा वाले हैं, प्रेत पूजने वाले, पिशाच पूज, वो सब ये मान ले गांठ बांध के कि वो प्रेत पिशाच ही बनने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान की पूजा करो, वर्शिप गॉड। ये सब ऊल जलूल पिशाचनी प्रेत डाकनी शाकनी, इनका कुछ नहीं चलता भगवान के आगे। ये सब बहुत टुच्ची चीजें हैं सच में बोलूं तो। और लोग ज्ञान दे रहे हैं, लोग मान रहे हैं और इनकी साधनाएं कर रहे हैं। अगर इतनी साधना लगन से कोई हनुमान जी की कर ले, भगवान का नाम ले ले, तो उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन लोग भी मूर्ख, कलयुग है तो वैसी ही चीजें पसंद आती है जैसे वो खुद है। तो इसलिए इन सब से बचो, भगवान का नाम लो, हफ्ते में एक दिन मंदिर जाओ, कोई अच्छी बुक पढ़ो, अच्छा लेक्चर सुनो, और कुछ नहीं पता तो हनुमान जी को पकड़ लो, सबसे बढ़िया। ठीक है, अभी हम हमारे एंड पॉडकास्ट के एंड पे आए, तो आप कुछ भक्ति या कुछ एक श्लोक बता सकते हो एंड उसका मतलब भी बता सकते हो हमारे यूथ के लिए, जो उनके लिए इंस्पायरिंग हो, उन्हें सीखने मिले कुछ। एक मोटिवेशनल आप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा सा मोटिवेशन? देखिए, मोटिवेशन तो एक ही है हमारे वेदा से कुछ अगर आप श्लोक, देखिए बहुत बहुत मंत्र है, बहुत श्लोक है, ठीक है। उत्तिष्ठ, उठिए, गोल को प्राप्त करिए, बहुत जगह देखेंगे आप, लोगों के बायोज में भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, मैं कई लोगों से मिला, मैं गुजरात गया था, एक मल्टी बिलियनियर है, उन्होंने हमें होस्ट करा था कुछ समय के लिए। तो उनसे मैं मिला, उनसे बात करी, उनका पूरे दुनिया में साम्राज्य है, बढ़िया उनका सब है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मोटिवेशन के लिए क्या, आपने कौन से श्लोक पढ़े थे, कौन सी कोटेशंस पढ़ी थी? उन्होंने मुझे बोला भगवान। अच्छा, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, फेथ। फेथ अगर है, श्रद्धा अगर है, विश्वास अगर है, तो आप फिर बड़े से बड़ा पहाड़ आप लांघ जाएंगे। अब मैं आपको 2-4 अच्छे कोटेशंस दे दूं कि देखो सोते सिंह के कभी सताना नहीं चाहिए, और ऐसे अलग अलग बहुत श्लोक हैं, लेकिन क्या श्लोक है? हनुमान चालीसा सबको पता है ना, उसी में देख लीजिए, बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी आपको। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, ठीक है। और क्या है? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। क्या मतलब है? वो जो हनुमान जी को पकड़ लेगा उसके संकट कटेंगे, पीड़ाएं मिटेगी। फिर दूसरा शब्द क्या कह रहा है? और देवता चित्त न धरई, देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनी गॉड। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सिर्फ हनुमान जी को पकड़ो। फिर क्या कह रहे हैं दूसरा एक और हनुमान चालीसा के अंदर आ रहा है, बहुत सी चीजें आती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, क्रम से, वचन से हनुमान जी को ध्यान में लाओ, संकट कट जाएंगे, ठीक है। और मनोरथ जो कोई लावे, अगर किसी की कोई भी इच्छा हो, सोई अमित जीवन फल पावे, उसकी वो भी पूरी होती है। तो अगर आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, मेरा ये मानना है, बुद्धि है आपके पास तभी आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना। अगर आपके पास बुद्धि ना हो, धन ना हो, तो आप करेंगे ही नहीं, ये तो सामान्य सी बात है। मोटिवेशन भी है आपके पास। अब आपको क्या चाहिए? आपको फेथ चाहिए, आपको भगवान का बल चाहिए, है ना। एक सुंदरकांड में एक लाइन आती है कि
गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका मतलब बहुत अच्छा है। गरल सुधा, जो राम जी के ऊपर बहुत फेथ रखता है ना, कहता प्रभु आपने देखना है, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, आप संभाल लेना। उसके लिए कह रहे हैं जो सब राम जी पे छोड़ते हैं, गरल सुधा, अर्थात उसको कोई जहर दे, वो क्या हो जाएगी? सुधा, अमृत बन जाएगी। रिपु करहि मिताई, उसके दुश्मन हो बहुत, करहि मिताई, वो उसके मित्र बन जाएंगे। गोपद सिंधु, अर्थात उसको समुद्र पार करना हो, जैसे हनुमान जी को करना था समुद्र पार, तो कह रहे राम जी उस समुद्र को, गोपद, गाय का खुर देखा है कितना सा होता है, तो वो इतना बड़ा समुद्र राम जी उसको गाय के खुर जितना कर देंगे, लो लांग। अनल सितलाई, आग को शीतल कर देंगे। सो हैव कीप फेथ, है ना, विश्वास रखिए, अपने धर्म पे गर्व करिए, कर्तव्य समझ के इसका संरक्षण करिए, इसके बारे में जानिए, रोज एक ना एक किताब पढ़िए, कोई लेक्चर सुनिए, अपने इष्ट का पूजन करिए, और कुछ ना हो तो हनुमान जी को पकड़ लीजिए, और ये मानिए कि आप अगर सच में सक्सेस चाहते हैं तो आपको भगवान की कृपा के बिना कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी। मिलेगी तो शॉर्ट टर्म मिलेगी, बाद में आपको आना वहीं पड़ेगा। इसलिए पहले से उनका आश्रय लेके चलो, तो चाहे आपका स्टार्टअप हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी लाइफ हो, हर चीज में आप सक्सेसफुल ही होगे, क्योंकि हारना भगवान को आता नहीं और भक्त को हराना उन्हें आता नहीं। तो जो उनसे जुड़ा रहेगा, अब जो भैया समुद्र पार कर रहा हो, उसका मैंने पकड़ लिया हाथ, तो मैं भी तर जाऊंगा। तो ऐसे भगवान को पकड़िए, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और फिर आप जो करेंगे वो सफल ही होगा। थैंक यू सो मच, आज ये इतना पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ, बहुत प्रैक्टिकल वे में आपने समझाया है। सो आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पता चले सनातन धर्म एग्जैक्टली क्या है ना, प्रैक्टिकल वे। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। नमस्ते। धन्यवाद।